ओम 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 नमः शिवाय। मैं हूं गुरुदेव। हमारे दुख का कारण क्या है? समस्या तब आती है कि जब हम अपने दुख का कारण बाहरी संसार में खोजने लगते हैं। जब हमारे पास समस्याएं आती हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है, तो हम उस प्रॉब्लम को, उसका जो रीजन है, कारण है, उसको बाहरी संसार में खोज रहे होते हैं। और जब तक हम किसी समस्या का मूल कारण नहीं खोज लेंगे ना, उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन भी, समाधान भी नहीं खोज पाएंगे। हमारे पास जो भी समस्या या हमारे पास जो भी दुख आया है, उसका कारण हमारे अंतर मन में है, उसको खोजना आवश्यक है। मेरी बात को आप थोड़ा विचार करें। एक ईश्वरीय कानून है और एक बाहर जगत का कानून है। पहले बाहरी जगत के कानून को समझें तो सड़क पर चलते वक्त हेलमेट नहीं लगाया तो आपके ऊपर जुर्माना होता है। आप किसी के साथ मारपीट करते हैं या आपने किसी की हत्या की तो आपके ऊपर कानून के तहत मामला चलेगा और उसके द्वारा सजा निर्धारित होगी। यह तो बाहरी कानून है जो कि हमें दिख रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और उसके डर के कारण हम गलत काम नहीं करते। इसलिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। कुछ लोग जिन्होंने उस कानून को तोड़ा वह जेल में बैठे नजर आते हैं। उनके दुख का कारण वह स्वयं रहे हैं ना। उन्होंने क्यों किया मर्डर, क्यों गलत कार्य किया? जो कानून बनाया गया है बाहरी समाज के द्वारा, उसको क्यों तोड़ा गया? तो आपको डर लगता है, इसलिए आप वो कानून नहीं तोड़ते हो, और इसलिए आप आराम से अपने घर में प्रसन्न हो। ऐसे ही एक कानून है जो ईश्वरीय कानून है। अब ईश्वरीय कानून को किसी पुस्तक में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही, इसलिए अज्ञानतावश आप ईश्वरीय कानून को तोड़ रहे हैं। और जब आप ईश्वरीय कानून को तोड़ते हैं ना, तो आप निश्चित रूप से लिख के ले लीजिए कि आपके ऊपर उसी समय एक मामला चलता हुआ नजर आ जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है। ईश्वरीय कानून कहता है कि किसी का दिल मत दुखाओ। गरीब की जीवन में कुछ भी ऐसा मत करो कि आपकी वजह से उसके जीवन में समस्या आए। अपने से छोटे व्यक्ति का हक मत मारो। यह एक सामान्य सा ईश्वरीय कानून मैं बता रहा हूं, किंतु आप करते हो। आप अपने जीवन में दूसरों का दिल तोड़ने में लगे हो, निंदा चुगली करने में लगे हो, तो आप ईश्वरीय कानून को तोड़ रहे हैं ना। जब आप ईश्वरीय कानून को तोड़ रहे हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। और ईश्वर की जो अदालत है, जो परमात्मा की जो अदालत है, उसमें जो सजा होगी वह हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी। और यदि बड़े लंबित हमारे द्वारा कुछ काम किए जाएंगे जिनकी सजा बड़ी भारी है, उसके बाद में हमें भुगतान देना पड़ेगा, किंतु देना जरूर पड़ेगा, यह निश्चित है। बोलो ओम 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 ओम। आप ईश्वर को याद रखिए जीवन में प्रतिदिन एक एक क्षण, और यह याद रखें कि ईश्वरीय कानून लगातार आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आप ऑफिस में हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका कर्तव्य है कि आपको जो धन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, उसके बदले आपको पूरा कार्य करना है। किंतु आप आलस में लगे हुए हैं, मोबाइल इत्यादि को चला रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सामने बड़ी लंबी भीड़ खड़ी हुई है, वह अब इंतजार कर रही है अपने कामों का, किंतु आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है। ऐसा आपका मानना है, किंतु ईश्वरीय कानून आपके ऊपर यह लागू होता है। ईश्वरीय कानून क्या कहता है कि आप जो यह काम कर रहे हैं कि अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं, इसकी सजा आपको मिलेगी।
आपकी वजह से लोग बाहर खड़े हुए हैं, दर्द में हैं, वह रो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आप ईश्वर से ही बोल रहे होंगे, हे भगवान ये क्या हो रहा है, भगवान ये लोग काम नहीं करते हैं, भगवान कुछ मत करो। तो ईश्वर, बाहरी आवाज जो ईश्वर तक पहुंची, ईश्वर तुरंत आएंगे, अपने गढ़ भेजेंगे और वह देखेंगे आखिर समस्या क्या है। तो वहां नजर आएगा कि आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है। इसके बाद आपके ऊपर दुख आएगा, आपके पास बीमारी आएगी, आपके परिवार में बीमारी आएगी। आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ गलत कार्य किया नहीं, तो मुझे ये सब समस्या क्यों। तो आप इसका आत्मनिरीक्षण कीजिए। बस सिंपल एक रूल है। ईश्वरीय कानून आपके ऊपर लागू हो रहा है। ईश्वरीय कानून सदैव आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति थे, महाभारत के युद्ध में हमने देखा, किंतु वह अधर्म के साथ खड़े हुए, कौरवों के साथ खड़े हुए। तो ईश्वरीय कानून उनके ऊपर लागू हुआ और उनको उसी युद्ध में सजा मिली। जिस तरीके की मृत्यु को वह प्राप्त नहीं करते, जो उनके हक में नहीं थी, किंतु उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध चले गए। कृष्ण सामने खड़े हुए हैं और उनको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, या भीष्म पितामह को तो कृष्ण का असली रूप दिख भी गया, किंतु उसके बावजूद भी वह बंधे हुए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अधर्म के साथ जाऊंगा, और इसके बाद उनका हश्र जो हुआ वो हमारे सामने है। तो यह ईश्वरीय कानून है। यह ईश्वरीय कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो आपके पास जो दुख आ रहे हैं, आपने आज किसी का दिल तोड़ा प्रेम में, आजकल तो यह बहुत होता है, कल 3 से 4 महीने मैक्सिमम 90 डेज में ऐसा होगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, या अधिकतम कुछ दिन लग सकते हैं, चलिए मान लीजिए, किंतु आपके साथ वैसा ही होगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आप कल नहीं रोएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ईश्वरीय कानून के अंतर्गत आप आते हैं और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो हमारे पास जो दुख आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, यदि हम सुखी हैं, हम सुख हमारे अंदर है, हमारा परिवार सुखी है, हम बहुत अच्छे से आनंदित हैं, तो आपने निश्चित रूप से ईश्वरीय कानून का पालन किया है। आपने निश्चित रूप से ईश्वर के बनाए हुए कानून को देखा है, समझा है और उसके ऊपर आप चले हैं। इसके कारण आपके ऊपर सुख आया है, आपके पास सुख आया है। और यदि आपके पास समस्या आ रही है, आप दुखी हैं, तो अपना आत्मनिरीक्षण कर लीजिए। यदि आप संतान की वजह से दुखी हैं, तो आप भी निश्चित रूप से संतान को दुखी कर रहे होंगे। यही कारण है कि ईश्वरीय कानून हम पर लागू हुआ और हम आज खुद परेशान है। सो संतान के कारण आप दुखी हैं ऐसा नहीं है, संतान भी आपके कारण दुखी होगी। निश्चित रूप से यह कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। यदि आपको संतान का सुख चाहिए, तो आपको संतान को सुख देना ही होगा। आपकी संतान यदि ईश्वर को याद करके रो रही है कि मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले जो मुझे इतना दंडित कर रहे हैं, तो ईश्वरीय गण तुरंत इस केस को देखने आ जाएंगे। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो ईश्वरीय कानून है, इसमें हमें किसी वकील को करना ही नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी अर्जी ईश्वर के सामने लेकर जानी है, सच्चे मन से लेकर जानी है, और आपकी सुनवाई उसी पल शुरू हो जाएगी। और जिन्होंने भी ये ईश्वरीय कानून तोड़ा है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके कर्म निकलते हुए सामने आने लगेंगे। और सीधी और निश्चित सी बात है, आप बेशक पढ़े लिखे लोग हैं, आप साइंस को मानते हो, आप विज्ञान को मानते हो, आप मत मानिए अध्यात्म को, लेकिन इसके बावजूद भी आप ईश्वरीय कानून से नहीं बच पाएंगे। आप ईश्वर को माने या नहीं माने, ईश्वर आपके पास नहीं आएगा यह बोलने कि आप मुझे मानो। आपकी मर्जी है, आप ईश्वर को मानना चाहते हो तो मानो, नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम ओम। ऐसा बोलकर मैं केवल ईश्वरीय कानून को याद करता हूं। आप भी दिन में ऐसा बार बार कीजिए, हर आधे से 1 घंटे में करना शुरू कीजिए। इसके चमत्कारी परिणाम आपको सामने आएंगे। क्या सामने आएगा कि आप ईश्वरीय कानून को हमेशा याद रखेंगे। आपके प्रत्येक क्रम में ईश्वरीय कानून नजर आएगा, और यदि आप ईश्वरीय कानून का पालन करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति आपको दंडित नहीं करेगा। आप अपने घर में सुख से रह सकते हैं। कृष्ण जी ने यही बात गीता में हमें समझाई है, और उसमें जगह जगह पर ईश्वरीय कानून की चर्चा की गई है।
कर्म कीजिए, यह हमें ईश्वर ने ही समझाया है। हमारी आत्मा में यह शब्द कर्म डाल के भेजा है। आपको बस समझना है कि कर्म करना है। अब कर्म कैसा करना है? कर्म ऐसा करना है कि जो कि ईश्वरीय कानून की दृष्टि से सही हो। बस आपके पास सुख खुद से चलकर आने लगेगा, आप अपने परिवार में सुख का अनुभव करने लगेंगे। तो जो दुख आपके पास आया है, जो समस्या आपके पास आई है, उसके लिए आपको बाहरी जगत में नहीं देखना है। समस्या आई है, आपके कुछ कर्म है, आपने निश्चित रूप से कोई ना कोई ईश्वरी कानून तोड़ा ही तोड़ा होगा। आप उसका समाधान कर दीजिए, आपकी सजा कम होती हुई या आप पूरी तरीके से बरी होते हुए नजर आ जाएंगे। समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बस उसको समझिए। यदि आप मेरी बात को समझ गए तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के नजदीक पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति कानून का पालन करता है तो निश्चित रूप से उसको दंडित नहीं किया जाएगा और उसको सम्मानित किया जाएगा। यह ईश्वरी कानून है। ऐसा नहीं है कि बाहरी कानून की तरीके से कि यदि आप कानून नहीं तोड़ रहे तो भी कोई आपको नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको देखेगा और अपने गणों के द्वारा आपको सम्मानित करवाएगा। समझिए सीधा सा एक कारण हमारे दुखों का। दुख हमारे पास हमारे ही कारण से आ रहे हैं। यदि आप दुखी हैं, यदि आप किसी तरीके की पीड़ा में हैं, यदि आपके परिवार में किसी भी तरीके की पीड़ा है, तो आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आपको स्वयं के अंदर आत्मनिरीक्षण करना ही करना होगा और आपको दिख जाएगा कि उस कौन सा कानून है, ईश्वरी कानून है, जिसको कि आपने तोड़ दिया है। और ईश्वरी कानून को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ईश्वरी कानून कहता है कि खुद भी सुख से रहो, दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए। इतनी सी बात है। ईश्वरी कानून कहता है कि यदि आपके सामने कोई असहाय व्यक्ति है तो आप उसको पीड़ित नहीं करेंगे। ईश्वरी कानून कहता है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ईश्वरी कानून कहता है कि आप निंदा चुगली नहीं करेंगे। ईश्वरी कानून यह कहता है कि आप किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर बस हिंसा का समझना यह है कि जब तक हिंसा धर्म के ऊपर नहीं आए। धर्मो रक्षित रक्षित है, यह बात बस इसमें थोड़ी सी अलग है। धर्म की रक्षा करनी होगी। धर्म की बात आती है तब आप हिंसक हो सकते हैं, अन्यथा आपको हिंसक नहीं होना है। अपने प्राणों की रक्षा आप कर सकते हैं। यह कानून ईश्वरी कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई आप पे चाटे मारता रहे और आप खाते रहे क्योंकि ईश्वरी कानून में के को आप तोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। ईश्वरी कानून सामने वाले पे, आपको बचना है, इतना ध्यान रखिए। यदि कोई मारने आ रहा है तो आप दूर भाग जाइए, खत्म बात। उस बात को मत बढ़ाइए। ईश्वरी कानून आपके ऊपर यह लागू होता है। समझिए, इतनी सी बात है। आगे और दूसरी चीजों पर चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे गुरुदेव के साथ, शक्तिपीठ के चैनल के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।